इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? शीट में सबसे आसान क्वेश्चन मेरे को लग रहा है ये है, सिर्फ आपको देखना है कि दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में उसने। चलिए देखते हैं इसको। बेटा क्वेश्चन उसने आपको दिया है, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तीन चीजें दे दी उसने। एक तो आपको मोलारिटी निकालना है, एक आपको मोलालिटी निकालनी है, तीसरी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। चलिए देखते हैं। पहली बात तो इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, अब बात करते हैं मोलालिटी की। तो मोलालिटी सेम होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ किसका बेटा? सॉल्वेंट का। ये लीटर में होना चाहिए और ये केजी में होना चाहिए। यही कंडीशन रखते हैं हम लोग। ठीक है, निकालेंगे, डिपेंड करेगा आपके दोनों कंपोनेंट्स पे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। मोलारिटी निकालनी है। किसका बोला बेटा क्वेश्चन में उसने आपको? पोटेशियम आयोडाइड, KI, करेक्ट। पोटेशियम आयोडाइड इसका बोला है क्वेश्चन में। उसने बोला है आपको कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ डेंसिटी कितनी दे दी? डेंसिटी ऑफ 20% बाय मास एक्वास सॉल्यूशन। आपको उसने क्या दी? 20% प्रेजेंट है। और पहले मैंने बताया था कभी भी आपको परसेंटेज की बात अगर करता है ना तो परसेंटेज पे हमेशा इसको मास कंसिडर कर लिया करो। ठीक है, क्या कंसिडर कर लेना बेटा? हमेशा मास। इसका मतलब उसने आपको 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम। यहां पे दे दी उसने डेंसिटी कितनी? 1.202 ग्राम पर ml। चलिए पहला ही पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं मोलारिटी। मोलारिटी निकालनी, देखो जो जो चीजें चाहिए पहले उन पर फोकस करते हैं, उनको निकालना है। तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए एंड वॉल्यूम चाहिए। दोनों ही चीजें मेरे पास नहीं है बेटा, तो दोनों ही चीजें निकालनी पड़ेंगी। सॉल्यूट क्या है इसमें? ये रहा। ठीक है, सॉल्यूट का मास दे रखा है उसने एंड मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया बेटा उसने? 20, क्योंकि परसेंटेज को ही हम कंसिडर कर लेते हैं। और मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम का होता है 39 एंड आयोडीन का होता है 127। तो ये बन गया हमारा 20/166। ठीक है, अब बात करते हैं। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, बिल्कुल एक काम मेरे पास बन गया ऊपर वाला। नीचे चाहिए मेरे को वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए उसने क्या दिया है क्वेश्चन में? वॉल्यूम के लिए उसने डेंसिटी दे दी बेटा। क्या दे दी? डेंसिटी। और डेंसिटी का मेरे को पता है, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया, वॉल्यूम भी मेरे को सॉल्यूशन का ही चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, चलिए डेंसिटी कितनी दी बेटा उसने? 1.202 इक्वल टू मास मेरे को क्या दिया उसने? सॉल्यूशन हमेशा 100% होता है। जब उसने पोटेशियम आयोडाइड 20% बोला है तो सॉल्यूशन तो 100% ही होगा। 20% को मैंने 20 ग्राम कंसिडर किया, तो 100% को मैंने क्या कंसिडर किया बेटा? 100 ग्राम। और सॉरी 100 ग्राम। एंड वॉल्यूम कितना हो गया? मेरे को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम मेरा क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम इक्वल टू 100/1.202। अब एक चीज याद रखना, अगर मैंने ग्राम में रखा है तो वॉल्यूम भी मेरा ml में ही आएगा। करेक्ट? ठीक है, तो मेरे पास आ गया बेटा वॉल्यूम इतना। मैंने पॉइंट हटाया 83.192 किस में आएगा? ml में। अब मेरे को किस में चाहिए बेटा? ये मेरे को चाहिए लीटर में। तो इसको क्या करूंगी? 83.192 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये बन गया वॉल्यूम इन लीटर। आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आए, वॉल्यूम आए, आराम से फॉर्मूले में पुट करो। देखो मोलारिटी कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, और ये सॉल्यूट के।
नंबर ऑफ मोल्स कितने आए बेटा मेरे 20/166 दिख रहा है 20/166। फिर बात करती हूँ मेरे पास वॉल्यूम कितना है बेटा 83.192 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि लीटर में रखना था मेरे को, तो मैंने उसको लीटर में रख दिया। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या किसी को? करेंगे तो 1.44 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो 1.44 क्या है मोल पर लीटर, ये तो आपके आ गया मोलारिटी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो आगे देखते हैं। अब बेटा जो जो चीजें हमने निकाल ली जिसका मोलारिटी में भी यूज होगा, नंबर ऑफ मोल्स का यूज होगा, करेक्ट, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं और बाकी चीजों को आगे सॉल्व करते हैं। ये मोलारिटी वाला कॉन्सेप्ट आप का सॉल्यूशन आप नोट कर लो। ठीक है, चलो अब निकालनी है इसमें आपको मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ किसका बेटा? सॉल्वेंट का। देखो बेटा अगर मैं आपको कह रही हूं 20 ग्राम आपके पास सॉल्यूट है और सॉल्यूशन आपके पास कितना है बेटा 100 ग्राम है, तो आपके पास सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 100 सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कितना आ गया 80 ग्राम। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी में रखना है बेटा इसको भी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे 20/166 मतलब 10/83 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा 80, उसको केजी में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड। बेटा ये यहां और ये यहां, तो आपकी वैल्यू क्या बन गई 83 इंटू 80, 0 से 0 कैंसिल, देन 4 से डिवाइड करोगे 250 आ जाएगा और इसको 4 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद 125 आ जाएगा। अब 125 को 83 से डिवाइड करोगे लगभग आपके पास कितना आएगा 1.5 के अप्रोक्सीमेटली। देखना अप्रोक्सीमेटली 125/83 से डिवाइड करोगे तो 1.5 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पर केजी। ये आपका आगे बेटा मोलारिटी। यहां तक मेरे को नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। देखो कितना आसान था, बस आपको ये पता करना था 20% अगर आपको क्या दिया है सॉल्यूट दिया है तो वो 20 ग्राम कंसीडर कर लिया, पूरा सॉल्यूशन मैंने 100 ग्राम कंसीडर कर लिया, देन सॉल्वेंट की वैल्यू निकाली 80 ग्राम। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो मोलारिटी नोट करो, फिर बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन के लिए मेरे को दोनों कंपोनेंट्स देखने हैं कौन कौन से दिए हुए थे उसने। ठीक है, सॉल्वेंट कितना है मेरे पास 80 ग्राम, सॉल्वेंट मेरे पास है 80 ग्राम। अब देखो दो कंपोनेंट है, एक तो पोटेशियम आयोडाइड है, एक मेरे पास वाटर है H2O। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए बेटा H2O के। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स H2O के पोटेशियम आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स बेटा आपके पास आ गए। अब मेरे को किसका नंबर ऑफ मोल्स चाहिए वाटर का H2O का। ठीक है, तो ये कैसे निकलेंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया हुआ है बेटा 80, मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेट कर लेना 18 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसको 2 से कट कर देंगे 40/9। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका ऑफ किसका निकाल रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड, करेक्ट, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके रखेंगे ऊपर पोटेशियम आयोडाइड के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI एंड क्या होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चलिए नंबर ऑफ मोल पोटेशियम आयोडाइड के बेटा आए हैं 10/83, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब दोनों के ऐड कर दो 10/83 प्लस 40/9। ठीक है, इनको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद बेटा आपका जो आंसर आएगा 0.02 आएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है।